हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है 1% कंपनी। ये कंपनीज एक्ट में हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है। न्यू कंपनीज एक्ट में 2013 में ये डिफाइन हुआ है कि 1% भी अपनी कंपनी खुद प्राइवेट लिमिटेड की तरह बना सकता है और ओपन करके वही बेनिफिट्स ले सकता है जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिए जा सकते हैं। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया था 2% आर रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्टर, बट इन दिस 1% कंपनी ओनली 1 डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। जैसे कि आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन, और जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक पर्सन अपनी कंपनी बनाकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वर्ड यूज़ कर कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आगे आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट लेके आ सकता है फॉर दी, जो कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो जैसे ही आप बेनिफिट लेते हैं सेम यहाँ पर भी बेनिफिट आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको फर्स्टली एक डायरेक्टर, जैसे कि नाम इसमें बताया गया है कि 1% कंपनी ओपीसी, जो आपको मैं बताने जा रही हूँ वो आज एक वीडियो, 1% से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो 1% कंपनी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन पर्सन के लिए है जो कि चाहते हैं कि हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट करें और साथ में हम प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का भी यूज़ कर सकें। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ओपीसी जो कंपनी है इसके अंदर सेम चीज़ें वही होती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, हम इसका नाम अप्रूव कराते हैं, नेम के लिए हम एप्लीकेशन डालते हैं जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डाला जाता है। उसी के अंदर जब हमें वो नाम रिजर्व हो जाता है देन फर्दर प्रोसीड होता है कि हम आपको एमओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और बहुत सारी चीज़ें हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं, सेम चीज़ें जो कि प्रोसीजर हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के रिगार्डिंग होता है। तो गाइस मैं एक बात और बताऊंगी कि आप 1% कंपनी हो गई, इसमें 1 डायरेक्टर किस तरीके से सिर्फ अपने ही आप से शेयर होल्डिंग भी वही बनता है, शेयर होल्डर भी, और वही डायरेक्टर बनता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसी अदर पर्सन की आपको ज़रूरत होती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। सिर्फ यहाँ पर आप खुद भी अकेले बिजनेस स्टार्ट करेंगे और जैसा कि नाम के अंदर बोला गया 1% कंपनी, यहाँ पर एक ही डायरेक्टर होता है, एक ही शेयर होल्डर होता है। बस यहाँ पर एक प्रोसीड हो जाता है कि एक नई चीज़ ये है कि यहाँ पे एक नॉमिनी को अपॉइंट किया जाता है। वो भी नॉमिनी इसलिए अपॉइंट किया जाता है क्योंकि आप नॉमिनी अगर नहीं रखेंगे तो कल को एक ही डायरेक्टर है, कल उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डायरेक्टर को कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे कि वो उसकी तबीयत ख़राब है या उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके भी आप पर हमारा जो नॉमिनी है वो उस काम को हैंड ओवर कर लेता है ताकि हमारी कंपनी रनिंग में हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जो कंप्लाइंसेस है वो एज़ कम्पेरेटिव प्राइवेट लिमिटेड तरीके कंपनीज की तरीके के हैं, बट वो कम है। यहाँ पर ओपीसी कंपनी में बहुत सारे कम कंप्लाइंसेस होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एजीएम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, यहाँ ऑडिटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट अगर आपकी टर्नओवर ज़्यादा है तो आपको ऑडिटर रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज यहाँ पे स्मॉल कंपनीज के नाम से ही इसको बोला जाता है। तो फर्स्टली मैं आपको ये बताऊँगी कि इसके अंदर आपको डायरेक्टर केवाईसी कराना होता है, यहाँ पे एजीएम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और यहाँ पर AOC 4 MGT 7A का फॉर्म फाइल होता है जो कि एनुअल रिटर्न है। यहाँ पर आपको किसी प्रोफेशनल के डिजिटल सिग्नेचर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज कोई एक भी डायरेक्टर अपना बिजनेस स्टार्ट करके GST नंबर, टैन नंबर, पैन नंबर सब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ मिलता है, जिससे आप अपना बिजनेस ईजिली स्टार्टअप कर सकते हैं। और एक बात और है, जिस तरीके से कुछ लोग पूछते हैं कि इसको क्लोज कैसे किया जाता है, उसका कंप्लाइंसेस भी सेम है। सेम इस तरीके से है जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्लोज करते हैं, उसी तरीके से आप ओपीसी कंपनी को भी क्लोज करते हैं। यहाँ पर भी आप MCA के रिगार्डिंग ही सारा काम करेंगे, MCA पर ही जाकर आप कंपनी को क्लोज करेंगे। लेकिन क्लोज करने की भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये होनी चाहिए कि आपकी कंपनी की सारी रिटर्न्स जो हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे कि बैलेंस शीट कंप्लीट होनी चाहिए, ITR कंप्लीट होनी चाहिए, और आपके जो रिटर्न्स हैं एनुअल रिटर्न इस कंप्लीट होनी चाहिए। डायरेक्टर केवाईसी ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज कुछ लोगों का मानना होता है कि नहीं डायरेक्टर केवाईसी इज रिक्वायर्ड और नॉट। मैं कहूँगी कि डायरेक्टर केवाईसी हर कंपनीज में, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड हो या आपकी ओपीसी हो या LLP हो, सब में डायरेक्टर केवाईसी इज मैंडेटरी। डायरेक्टर केवाईसी के बाद ही आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये बिजनेस 1% कंपनी स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही ईजिली वो वे ये है कि आप खुद अकेले पर्सन इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आपको किसी अनदर पर्सन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप अगर अपना बिजनेस
अकेले करना चाहते हैं, अकेले स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। इस ओपीसी कंपनी में जाकर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को यूज़ करके आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आई होप सो कि आज आपको मेरी वीडियो कुछ समझ आई होगी। ये कुछ नया टॉपिक है ये कि एक पर्सन किस तरीके से अपनी कंपनी को बना सकता है और किस तरीके से आगे अपना काम कर सकता है एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आज आपको बहुत कुछ चीज़ें इसमें समझ आई होंगी। तो आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।